और अनजाने में हुए हर पाप, दोष, संताप और श्राप से मुक्ति दिलाकर जीवन में शुद्धता और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली साल की सबसे कल्याणकारी और महापुण्यदायी पूर्णिमा तिथि वैशाख पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसे बुद्ध पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस बार 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों में इसका महात्म्य बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि यह वैशाख पूर्णिमा ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर और कांप उठा देने वाले पापों को भस्म करने के साथ हर प्रकार के श्राप, तंत्र, मंत्र और दुर्भाग्य से भी मुक्ति दिलाने की असीम शक्ति रखती है। तो इस पवित्र दिन भले ही आप पूजा, पाठ, व्रत या उपवास पूरे विधि विधान से कर पाएं या ना कर पाएं, पर साल की इस पावन वैशाख पूर्णिमा पर भूलकर भी कुछ विशेष चीजों का सेवन बिल्कुल मत करना। जी हां भक्तों, एस्ट्रोकेपी के इस विशेष अंक में हम आपको बताएंगे कि इस वैशाख माह की पूर्णिमा पर चाहे आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको व्रत, उपवास के कठोर शास्त्रीय नियमों के आधार पर अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुराणों के अनुसार ऐसे पावन और बड़े व्रत पर्वों पर पूर्ण सात्विक भोजन के नियम पूरी तरह से लागू होते हैं और इन निषिद्ध चीजों को खाने से आपको पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन आपके भाग्य के संकट को बढ़ा सकता है और आपको भयंकर दरिद्रता की ओर धकेल सकता है। भक्तों, जितना पुण्यकारी इस दिन भगवान का नाम लेना है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा भयंकर पाप इस दिन शास्त्रों में वर्जित की गई कुछ आम और रोजमर्रा की चीजों को खा लेने से लगता है। इसीलिए आपको इस वैशाख पूर्णिमा पर व्रत के कड़े शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, जिन्हें आप आम दिनों में तो बड़े मजे से खाते हैं। साथ ही इसी वीडियो में हम आपको अत्यंत विस्तार से बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार आपको इस दिन शुद्ध रूप से क्या खाना चाहिए और किन चीजों से सख्त परहेज करना चाहिए, ताकि आपकी तत्काल मिटेगी गरीबी, पितृ करेंगे साक्षात कृपा, दूर होगी जीवन से सभी परेशानियां, सभी दोष होंगे दूर और इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए भक्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है और बात जब साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूर्णिमा की हो तो खान पान से जुड़ी कोई भी भूल भारी पड़ सकती है। मेरे प्यारे भक्तों, जरा हृदय पर हाथ रखकर शांत मन से सोचिए, हम और आप इस कलयुग में अनजाने में ही सही दिन रात कितने ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनका भारी दोष हमारे माथे पर लग जाता है। इन्हीं संचित दोषों को मिटाने के लिए यह वैशाख पूर्णिमा साक्षात भगवान श्री हरि का वह दयालु और करुणामय स्वरूप है जो हमें पाप के दलदल से बाहर निकालने आती है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह पूर्णिमा भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है, जिस वजह से इस दिन खान पान के सात्विक नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा की कथा अत्यंत ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब क्षीर सागर में देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो सृष्टि और देवताओं की रक्षा के लिए करुणा के सागर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक अत्यंत ही विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया था। भगवान ने अपने इसी कूर्म अवतार से अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और मंथन को सफल बनाया, जिससे माता लक्ष्मी और अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। यह अलौकिक लीला वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के पन्नों में यह स्वर्ण अक्षरों में अंकित है कि इस दिन सात्विकता से रहने पर और शुद्ध भोजन ग्रहण करने पर प्राप्तता से रहने पर और शुद्ध भोजन ग्रहण करने पर प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप उसी क्षण ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे धकती हुई आग में सूखी रुई जलकर राख हो जाती है। इसीलिए आपको इस दिन अपने भोजन को लेकर अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा आप पर बरसती रहे, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। भक्तों,
अब हम अत्यंत ही विस्तार से जानेंगे कि व्रत के कड़े शास्त्रीय नियमों के आधार पर आपको इस वैशाख पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उपवास और महापुण्यदायी पर्वों के पवित्र दिनों में सबसे पहला और सबसे बड़ा महापाप है किसी भी रूप में चावल का सेवन करना। व्रत के शास्त्रीय नियमों के अनुसार चावल को साक्षात मांस और रक्त खाने के बराबर का घोर पाप माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शक्ति के भयंकर क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनके शरीर के अंश इसी पृथ्वी में समा गए थे। बाद में उन्हीं अंशों से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भी मान्यता है कि व्रत वाले विशेष दिनों में चावल और अन्य सभी प्रकार के अन्नों में पाप पुरुष का वास हो जाता है। इसीलिए इस दिन घर में चावल का एक दाना भी पकना या खाना महर्षि के मांस और रक्त का सेवन करने के समान माना जाता है। गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा और पोहा या मुरमुरे जैसी चावल से बनी किसी भी चीज का सेवन आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। यदि आप जाने अनजाने में भी इस दिन चावल या अन्य वर्जित अन्न का सेवन करते हैं तो आपके द्वारा जीवन भर किए गए सभी पुण्य कर्म उसी क्षण छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पीढ़ियों तक इसका दोष लगता है। अन्न के बाद यदि हम सब्जियों की बात करें तो आम दिनों की कई तामसिक सब्जियां भी इस दिन सर्वथा वर्जित हैं। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं, क्योंकि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के छिन्न मस्तक से गिरे रक्त और अस्थि से हुई थी, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उनका वध किया था। अमृत की कुछ बूंदें उनके रक्त के साथ धरती पर गिरी थीं, जिससे प्याज और लहसुन उगे। अमृत के प्रभाव से यह बीमारियों को दूर तो करते हैं, लेकिन राक्षसों के रक्त से उत्पन्न होने के कारण इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इन्हें छूना भी इस दिन अपवित्र कर देता है। वहीं भक्तों, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि पूर्णिमा व्रत के नियमों के अनुसार जड़ और भूमिगत कंद मूल जैसे गाजर, शलजम, मूली, चुकंदर आदि से भी सख्त परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह जमीन के गहरे अंधकार में उगते हैं और भूमि के सारे दोषों, नकारात्मकता और अशुद्धियों को ग्रहण करते हैं। आलू और शकरकंद का सेवन कुछ फलाहारी लोग करते हैं, परंतु जो भक्त अत्यधिक शुद्धता और कड़े नियमों का पालन करना चाहते हैं, उन्हें पाताल लोक के अंधकार में उगे इन कंदमूलों से भी पूरी तरह बचना चाहिए। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और पालक या किसी भी प्रकार के हरे साग का सेवन भी शास्त्रों में कठोरता से निषेध बताया गया है, क्योंकि इन घने पत्तों के बीच छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों और कीड़े मकोड़ों का वास होता है और इन्हें पकाने या खाने से अनजाने में ही जीव हत्या का घोर पाप आपके माथे पर लग जाता है। इसके अलावा बैंगन को भी अशुद्ध और वात, पित्त बढ़ाने वाला माना गया है, इसलिए पूर्णिमा के दिन इसका सेवन भी आपके लिए वर्जित है। निषिद्ध दालों की बात करें तो पूर्णिमा के दिन घर में किसी भी प्रकार की दाल का पकना शुभ नहीं माना जाता। विशेष रूप से लाल मसूर की दाल को शास्त्रों में सबसे अधिक तामसिक और उग्र माना गया है, क्योंकि इसका लाल रंग साक्षात रक्त के समान होता है और यह मनुष्य की सात्विक बुद्धि को भ्रष्ट कर उसे क्रोध और उग्रता की ओर ले जाती है। इसके अलावा उड़द की दाल, चने की दाल, अरहर, मूंग, मटर और राजमा या छोले का सेवन भी व्रत पर्व पर पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि यह भारी अन्न